उत्साह और उम्मीद के साथ मीटिंग में बैठती है, लेकिन वहां उसे जो अनुभव होगा वह उसे शर्म और आघात का ऐसा एहसास दिलाएगा जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी। मीटिंग के दौरान जब वसुधा एक निवेशक से इंग्लिश में मिनरल वाटर मांगती है तो वह पानी तो दे देती है, लेकिन उसका उच्चारण और अंग्रेजी की समझ इतनी फ्लुएंट नहीं होती कि सामने वाला निवेशक उसे समझ पाए। यही छोटी सी बात चंद्रिका की नज़र में बड़ी बन जाती है। चंद्रिका तुरंत वसुधा को टोकती है और ताने मारती है कि हमारे देव के लिए तो हम ऐसी लड़की लाए हैं जिसे इंग्लिश बोलनी आती हो। वसुधा के लिए यह ताना किसी छुरी से कम नहीं होता। उसके दिल में शर्म और नीचता का भाव उमड़ता है। वह महसूस करती है कि उसे अपनी ही जगह पर भी अस्वीकार किया जा रहा है। चंद्रिका लगातार वसुधा को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती। वह वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती। वसुधा की आत्मा में अब एक ज्वाला सी जल उठती है। वह तय करती है कि अब वह चंद्रिका को यह दिखाएगी कि वह केवल पारंपरिक नहीं है, बल्कि मॉडर्न सोच और आत्मविश्वास से भी भरपूर है। यही वसुधा की पहली चुनौती बन जाती है। वहीं दूसरी ओर देव की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। करण ने एक वीडियो भेजा है जिसमें वसुधा और देव की शादी दिखाई गई है। अब करण उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर देव विधि से शादी नहीं करता तो यह वीडियो मासा और मीडिया तक पहुंचा देगा। देव इस डर और तनाव के बोझ तले दबा हुआ है। वह अकेले ही इस मुश्किल परिस्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मन में डर और उलझन लगातार बढ़ती जा रही है। वसुधा भी परेशान है कि देव आखिरकार कहाँ है और वह इस मुश्किल में कैसे फंसा हुआ है। उसे अब पता चलता है कि सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि देव को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वसुधा की हिम्मत अब और बढ़ चुकी है। वह चंद्रिका के सामने जाकर एक नया, मॉडर्न रूप पेश करने का निश्चय करती है। वसुधा का यह नया लुक न केवल चंद्रिका को हैरान कर देगा, बल्कि घर में उसकी सशक्त उपस्थिति को भी साबित करेगा। चंद्रिका के मन में सवाल उठेंगे कि आखिरकार वसुधा ने यह बदलाव क्यों किया। जैसे ही वसुधा अपने नए रूप में सामने आती है, उसकी आत्मविश्वास और दृढ़ता सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। अब वसुधा देव से उसकी परेशानियों के